जय जय सीताराम। सभी दर्शकों मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दर्शकों, अगर राम कथा को आप श्रवण करें तो श्रद्धा भाव से आप उसे श्रवण करते हैं, लेकिन कई विश्लेषक राम को आलोचनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन करते हैं। उनकी आलोचनाओं में राम की बुराई नहीं, बल्कि राम की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, जो लीलाएं हैं, उनके उन पक्षों को विश्लेषित करने का प्रयास होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें राम अपने हृदय को कठोर करके पूर्ण करते हैं। राम जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनमें ऐसा लगता है कि राम को ये नहीं करना था, राम को ये करना था, ऐसा हर विश्लेषक अपनी अपनी दृष्टि से सोचने का प्रयास करते हैं। परंतु राम एक बृहद रूप में आदर्श स्थापित करते हैं। राम किसी छोटे छोटे लक्ष्य की ओर नहीं चल रहे हैं, वो पूरे विश्व में शांति और सुस्थापना की स्थापना का लक्ष्य लेकर चलते हैं। ऐसे में बीच के मार्ग में छोटे छोटे मुद्दे आ सकते हैं जिनको तात्कालिक दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये गलत होगा, लेकिन नहीं, राम की दृष्टि बहुत विशाल है। राम की दृष्टि में वो लक्ष्य है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति और सुव्यवस्था स्थापित हो सकती है। राम नारी को क्या रूप देते हैं, राम नारी को किस रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत सारे इस पे प्रश्न उठते हैं। राम का सीता को वन के लिए प्रस्थान कराना, सीता की अग्नि परीक्षा करना, राम चाहते तो रावण को पहले ही रोक सकते थे, क्यों सीता का हरण होने देते, लेकिन नहीं, राम को इस प्रकार से लीला करनी थी कि सीता मैया को, कि उनको किसी राक्षस के यहाँ भेजना और फिर वहाँ से उनको छुड़ाना, और इस गतिविधि में किस प्रकार से राक्षसों का वध करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करते हैं और उसके बाद एक आदर्श की स्थापना करते हैं। ये है रामलीला का मर्म। राम नारी को अत्यंत पूज्य स्थान प्रदान करते हैं। भले ही माता कैकेयी और मंथरा उनके वनगमन का माध्यम बनती है, वनगमन के लिए प्रेरणा बनती हैं, वनगमन के लिए वो बाध्य करती हैं उनको राजा दशरथ के माध्यम से, लेकिन राम कभी भी उन्हें इसके लिए दोष नहीं देते। माता कैकेयी को वो सदैव सबसे ज़्यादा सम्मान दिए हैं, अपनी माता से पहले उनका पूजन करते हैं, पहले उनके चरण वंदन करते हैं। ये है राम। राम शूर्पणखा को भले ही उससे उसके प्रणय प्रस्ताव को, उसके विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं, लेकिन राम उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। राम जिस रूप में नारी को देखते हैं, अहिल्या का उद्धार हो अथवा नारी को उसका सम्मान दिलाने के अन्य प्रसंग हो, सब में राम नारी को अपनी शक्ति समझते हैं, नारी को सम्माननीय पूजनीय मानते हैं। तो आइए आज की कथा में हम राम के नारी के प्रति जो आदर्श भाव हैं, जो सम्मान भाव हैं, उनका रसपान करते हैं, उनका श्रवण करते हैं पंडित पवन कुमार मिश्र जी के मुखारबिंद से। श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम भद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को पुनः एक बार मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। भगवान का अवध में जन्म हो चुका है। महर्षि विश्वामित्र के साथ वह मिथिला की यात्रा पर है। गत दिवस कुछ चर्चा की गई। भगवान की मिथिला यात्रा नारी सम्मान की यात्रा है। प्रभु श्री राम ने नारी का जितना सम्मान किया उतना किसी देवता ने नहीं किया, और उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में जितना नारी का सम्मान किया उतना अन्यत्र किसी ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता। इस विश्व को, भारत भूमि को, वर्तमान कालखंड को यदि नारी सम्मान सीखना है, जो कि अति आवश्यक है, तो प्रभु श्री राम की मर्यादा को
आत्मसात करना होगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। कल संवाद में हमने जाना कि ताड़का का उद्धार किया है प्रभु ने, निज पद दीन्हा। जब आगे बढ़ते हैं तो अहल्या दिखती है और पूज्यपाद मानस में लिखते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। मैंने निवेदन किया कि जितना सम्मान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और उनके राम ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। यह प्रसंग अति संक्षिप्त में मानस में दर्शाया गया है। नाम तक नहीं लेते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गौतम नारी कह करके निकल जाते हैं आगे। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को विस्तार से वर्णित किया गया है। यह अपने पाप के कारण शिला बनी है, लेकिन पूज्यपाद कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि यह श्राप के बस शिला बनी है। उसके पूर्व जब जा रहे हैं मार्ग में तो देखते हैं कि एक आश्रम ऐसा है कि न वहां पशु हैं न पक्षी हैं, और एक शिला स्त्री के रूप में पड़ी हुई है। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जब पूछा है तो सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। तो विश्वामित्र ने सारी गाथा कही और राम से पूछा महर्षि विश्वामित्र ने कि इसके तरफ कोई नहीं देखता, इसका कृत्य ऐसा है, फिर आप क्यों देखते हैं? तो राम का उत्तर बहुत सुंदर है। यह आपके नेत्र को भिगोने के लिए पर्याप्त है कि जिसके तरफ कोई नहीं देखता गुरु जी, उसके तरफ राम देखता है। यही तो राम है। जहां से सबकी दृष्टि हट जाती है, सब उपेक्षित कर देते हैं, वहां राम की दृष्टि जाती है और उसको राम का ही आसरा होता है। तो कहा है विश्वामित्र जी ने कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। आप कृपा करिए, अपने चरण रज को दे दीजिए। यदि कृपा ही करना है तो हाथों से कृपा क्यों नहीं हो सकती है? पूछा है राम जी ने। प्रश्न है यहां पर कि गुरुदेव मैं हाथों से स्पर्श कर सकता हूं? नहीं नहीं, इसका पाप ऐसा है, इसका कृत्य ऐसा है कि आपके हाथों में धनुष बाण है और यह धनुष बाण दंड देने के लिए है। जब आप हाथों से कृपा करेंगे तो आप दंड देने लगेंगे, इसलिए आप चरणों से कृपा करिए। पुनः प्रश्न नहीं किया है राम ने। और बाबा छंद लिखते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। चरणों का स्पर्श पाया है, अहिल्या प्रकट हुई है। बहुत करुण प्रसंग है यह। और सन्मुख होती है, अहिल्या रोने लगती है। जब अहिल्या रोने लगती हैं तो राम जी भी रोने लगते हैं। बाबा लिखते हैं कि अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन अर्थात अहिल्या के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, राम जी के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, अथवा तो राम जी के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, अथवा तो इस कृपा को देख करके अहिल्या के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, विश्वामित्र के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। अहिल्या ने पूछा कि प्रभु क्या अब भी मैं पापी नहीं हूं? कहा है नहीं। सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मेरा प्रण है कि जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, एक तो वह आ नहीं पाता, लेकिन जब आ जाता है तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं।
केवल मेरे सन्मुख आने से ऐसा सुंदरकांड जी में भगवान का डिमडिम उद्घोष है। तो अब आपका सारा पाप साप ताप नष्ट हो गया। तो प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपका नाम अहल्या है और जो आपके नाम का अंतिम खंड है ल्या, वो मेरी माता कौशल्या से मिलता है। तो आज मुझे अपनी मां का स्मरण हो आया कि जिसके नाम का अंतिम खंड मेरे मां से मिल रहा है, उसके सिर पर मुझे अपना चरण का स्पर्श करना पड़ा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान इस यात्रा में जब अयोध्या छोड़ते हैं तो प्रसन्न होकर के चलते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। जब महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया है तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा, वहां भी प्रसन्न है। लेकिन जब अहिल्या जी का उद्धार हुआ है तो प्रसन्न नहीं है, उनके मन में कष्ट है। देखिए एक नारी के प्रति, नारी जाति के प्रति कितना सम्मान है प्रभु के हृदय में कि एक ब्राह्मणी के सिर पर मुझे चरण स्पर्श कराना पड़ा। तो प्रभु जब आगे गए हैं, गंगा जी आई हैं, तो पाप हमसे हो गया है ऐसा समझ करके गंगा जी में स्नान किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है। और तब जब वहां से उनकी मिथिला की यात्रा प्रारंभ होती है, फिर पूज्यपाद लिखते हैं कि हरसि चले मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियराया। उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता तब आती है जब वो गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। यही तो राम है। तो यह मिथिला की यात्रा नारी सम्मान की यात्रा है। मिथिला पहुंचे हैं और विश्राम किया है, सुंदर सदन दिया गया है जो जिसमें सीता जी निवास करती हैं। जनक जी उसमें महर्षि विश्वामित्र को, राम को, लखन को निवास देते हैं। दूसरे दिन कथा आती है कि दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाते हैं, गुरु जी को पूजा करनी है और उधर सीता जी भी आ रही हैं। देखिए आज के युवाओं को कितना सुंदर संकेत है, इस चरित्र से क्या सीखने को मिलता है। अपने मन से नहीं जा रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा मिली है। समय जानी गुरु आय सुपाई, तो यहां गुरु जी की आज्ञा है, गुरु पिता के रूप में है और वहां सीता जी को मां आज्ञा दे रही है। तेहि अवसर सीता तह आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। एक को पिताजी भेज रहे हैं, एक को मां भेज रही है, कोई पहले से योजना नहीं है। यही तुमको सीखना है। पुष्प वाटिका में विवाह से पूर्व दोनों एक बार एक दूसरे को देखते हैं। राम का यह प्रण है कि संसार की किसी नारी पर मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। लक्ष्मण से वो कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी और जेहि सपने हूं पर नारी न हेरी। सपने में भी मैंने किसी पराई नारी पर दृष्टि नहीं डाली है, कुदृष्टि तो छोड़ दीजिए। यही तो राम है। ऐसा चरित्र किसी देवता का नहीं। इसीलिए तो हमारे हृदयाकाश पर वह राज कर रहे हैं, जन जन के मन में राज कर रहे हैं। इस कलयुग में, इस कालखंड में किसके चरित्र की आवश्यकता है? जब इतने कुकर्म कुकृत्य हो रहे हैं नारियों के साथ, तब हम राम की तरफ देखते हैं। तो सीता जी को देखा है और देखा है तो फिर प्रण कर लिया कि जब मैं सपने में भी किसी नारी की तरफ दृष्टि नहीं डालता, तो जिस पर दृष्टि गई है अब मेरी वामांगी वही होगी। धनुष यज्ञ तो बस एक निमित्त मात्र है, एक कारण मात्र है। और क्या स्वभाव है कि जब पुष्प वाटिका से वापस आते हैं तो हृदय की सारी बातें गुरुदेव भगवान को बताते हैं और गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया है। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, जिसको देखा है अब दूसरे को नहीं देखना है। हम सब के लिए यह सीख है कि हम अपने पुत्रों के विवाह में कितनी कन्याओं को देख करके छोड़ते जाते हैं, यह सोचते नहीं कि उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यही तो राम हमको सिखा रहे हैं कि वरण बार बार नहीं होता है, वरण एक बार होता है।
एक बार वरण हो गया तो विवाह उससे होना चाहिए। धनुष यज्ञ हो रहा है, यह धनुष भगवान शिव का है और विवाह होना है, उसके पहले धनुष भंग होना है। धनुष अहंकार का प्रतीक है, भगवान शिव अहंकार के प्रतीक हैं। मानस में आया कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। भगवान शिव अहंकार के प्रतीक हैं और यह अहंकार का धनुष है। और दाम्पत्य विवाह अर्थात दाम्पत्य होना, तो पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए, विवाह से पूर्व दोनों का अहंकार भंग होना चाहिए। इस धनुष भंग का, धनुष यज्ञ का यह संकेत है। तो अहंकार का धनुष भगवान तोड़ते हैं। अहंकार का धनुष टूटा है। परशुराम जी आए हैं बीच में, परशुराम आते हैं और वहां परशुराम जी की भूमिका को भगवान राम समाप्त करते हैं कि अब इस धराधाम पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह के लिए ऐसा विवाह तो इस त्रिभुवन में किसी का नहीं हुआ। इतने अवतार हुए ईश्वर के, 10 तो मुख्य अवतार कहे जाते हैं, 9 अवतार हो चुके हैं, आप जानते हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी। पहला अवतार मीन का हुआ, मछली का विवाह नहीं हो। मछली का कौन सा विवाह? कमठ कछुए का विवाह कैसे हो? सूकर का कैसा विवाह हो? नरहरि आधा नर आधा सिंह, उनका जब अवतार हुआ तो उनको देख करके लक्ष्मी जी ही बेहोश हो गई। वामन इतने छोटे हैं कि उनसे कौन अपनी कन्या का विवाह करे, और जब वामन विराट हुए तो इतने बड़े हो गए कि उनकी साइज की पत्नी मिलनी मुश्किल है। फिर परशुराम जी इतने क्रोधी हैं कि अपने मां के ऊपर ही उन्होंने शस्त्र का प्रहार कर दिया। कन्हैया जी आते हैं, लेकिन इस कलिकाल में कन्हैया जी का चरित्र विवाह के लिए 16,000 कन्याओं को ले आए। उन्होंने जो ब्रज में लीलाएं की, हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन जैसा विवाह राम जी का हुआ, राम जी के विवाह से ही हम विवाह के गीतों को गाना प्रारंभ किए। हमारे सारे गीतों में राम आते हैं, सीता आती हैं। मिथिला से सारी विधियां प्रारंभ हुई। आप देखें तो पाएंगे जितनी हमारे इस पूर्वांचल में, अवध में, जितनी हमारी महिलाएं, हमारी माताएं विवाह के गीत गाती हैं, उसमें राम आते हैं, सीता आती हैं, उनका नाम आता है। 2 संस्कृति का मिलन हो रहा है, अयोध्या का मिलन हो रहा है, मिथिला का मिलन हो रहा है। इस विवाह से 2 बिछड़े हुए, आपस में विरोधी 2 महागुरुओं का मिलन हो रहा है। वशिष्ठ का मिलन हो रहा है, विश्वामित्र का मिलन हो रहा है, परशुराम का मिलन हो रहा है, राम का मिलन हो रहा है। भगवान राम भगवान हैं और सीता जी भक्ति हैं, तो भगवान का मिलन हो रहा है और भक्ति का मिलन हो रहा है। इस विवाह की यह विलक्षणता है। समधि बन रहे हैं दशरथ और जनक। समधि शब्द का अर्थ यह है कि समधि, धी का अर्थ होता है बुद्धि। जिसकी बुद्धि धरातल पर बराबर हो उसको समधि कहते हैं। और बाबा कहते हैं मानस में कि सम समधि देखे हम आजू। आज इस विवाह में एक बुद्धि के, एक ज्ञान के, एक विवेक के समधि का मिलन हमने देखा है। ऐसा राम जी का विवाह है। कन्यादान हुआ। कन्यादान के पहले एक पाणी ग्रहण की प्रक्रिया आती है, यह राम जी के विवाह में दिखाई देता है। और पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया आती है। कन्यादान, दान देने वाले के अंदर देने का अहंकार न आ जाए, इसलिए वो पहले पाद प्रक्षालन करता है कि नहीं नहीं, आप हमसे दान ले करके हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। पाद प्रक्षालन होता है। तो इस प्रकार हर प्रकार से यह विवाह उपयुक्त दिखता है, हमको आपको संदेश देता है। और कितनी मर्यादा है इस विवाह में, आप देखिए। हमारे जैसे सबको, युवाओं को इससे सीख लेना चाहिए इस विवाह से। तो सात्विक तात्विक हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। और आज चलते चलते मैं निवेदन करूं कि अहंकार का धनुष जो तोड़ा, जय जय धुनि तिहु लोक सुनाई।
अहंकार का धनुष जो तोड़ा, जय जय धुनि तिहु लोक सुनाई। और कोटिक नृप के मद को मोरत, सिय जयमाल राम पहिराई। नरहरि वामन भृगुपति कृष्ण बहु अवतार, सुने हम भाई। अस विवाह कतहु नहीं बरनो, जस विवाह सिया रघुराई।